हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताविश खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्किल इंडिया विद ताविश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ टू बिकम ए अमेजॉन सेलर, या फिर हम कह सकते हैं अमेजॉन सेलर हम कैसे बने। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम इस बिजनेस की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा स्कोप है। अगर हम इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, और अगर हम इसकी इनकम की बात करें तो यहाँ पर आप अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जो हम नए नए वीडियो लेकर आ रहे हैं नए नए टॉपिक के ऊपर, उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेजॉन एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है। अमेजॉन के अंदर डेली लाखों प्रोडक्ट सेल होते हैं अमेजॉन की वेबसाइट के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अमेजॉन के साथ में जुड़कर काम करते हैं तो यहाँ पर आप अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एक सेलर बनकर काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सेलर बनने के लिए कुछ स्टेप के ऊपर फोकस करना होगा, कुछ चीजें आपके लिए जरूरी होंगी। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर ईमेल आईडी और फोन नंबर, आपको यहाँ पर ईमेल आईडी और फोन नंबर की भी जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर की भी जरूरत पड़ेगी। जीएसटी नंबर की आपको पहले दिन से ही जरूरत पड़ेगी, तो आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर का भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा ताकि आप अपना जीएसटी नंबर जो है इस वेबसाइट के ऊपर डाल के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो आपको जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ आपको पैन कार्ड नंबर की भी जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ फ्रेंड, अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी। आपको बैंक के अंदर आपका करंट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। आपको करंट बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर डालनी होगी जिससे कि आपका पेमेंट आसानी से आपके अकाउंट में आ सके। साथ ही साथ आपको फ्रेंड एक सादे पेपर के ऊपर, व्हाइट पेपर के ऊपर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। उस सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड भी करना होगा। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं अमेजॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग। आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी करनी होगी। प्रोडक्ट लिस्टिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप जब प्रोडक्ट को अपना जो है लिस्टेड करते हैं, कोई वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट डालते हैं, तो जो कस्टमर होता है जो ऑनलाइन सर्च करते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है, तो सबसे पहले जो उनकी नजर पड़ती है वो पड़ती प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, प्रोडक्ट को देखते हैं, फिर उसके बाद उसका प्राइस देखते हैं, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन में देखते हैं वो कितने का है, क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज हैं। ठीक है, ये सारी चीजें चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो उनकी नजर पड़ती है वो पड़ती प्रोडक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर जब आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा फोकस प्रोडक्ट के ऊपर करना पड़ेगा। आपको अपने प्रोडक्ट की जो इमेज होगी वो एक अच्छी इमेज जो है उसमें डालनी होगी, ठीक है, अपलोड करनी होगी। तो इसके लिए आपको जो आप फोटो लेंगे उसका, वो अच्छे मोबाइल से फोटो ले सकते हैं, डीएसएलआर से आप फोटो ले सकते हैं। अगर आप नहीं ले पा रहे तो किसी फोटोग्राफर से भी उस फोटो को क्लिक करवा सकते हैं, ठीक है, फोटो खिंचवा सकते हैं और फिर उसको अपलोड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि कस्टमर जो सबसे पहले देखता है वेबसाइट के ऊपर वो फोटो देखता है। ठीक है, तो जितना अच्छा आपका फोटो होगा उतनी ज्यादा आपके सेल होने के चांस बढ़ेंगे। इसके बाद में उसके आपको यहाँ पर फोकस जो करना पड़ेगा, इमेज के बाद में आपको कंटेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आपको ऐसा कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि कस्टमर आसानी से और जल्दी आपका प्रोडक्ट खरीद सके, जिससे कि आपकी सेल बढ़ सके। तो यहाँ पर आपको जो फोकस करना पड़ेगा वो आपको बुलेट पॉइंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कीवर्ड डालने पड़ेंगे। ऐसे कीवर्ड डालें जो ज्यादा से ज्यादा सर्च के अंदर आए। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, अगर कोई भी किसी प्रोडक्ट को कस्टमर जो है सर्च करता है, जैसे आप जो है फुटवेयर का कोई प्रोडक्ट डाल रहे हैं और कस्टमर किसी भी टाइप का फुटवेयर प्रोडक्ट सर्च करता है तो उसको आपका प्रोडक्ट दिखने के ज्यादा चांस रहे जिससे कि आपकी सेल बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का टाइटल ऐसा देना होगा जो जैसी कोई सर्च करता है, कीवर्ड में जाके सर्च करता है तो प्रोडक्ट आपका आसानी से वहां पर सर्च में आ सके। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, रिटेल में अक्सर मैं आपको बताता हूं कि जो चीज दिखती वही बिकती है। तो जब तक कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर को दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे, और दिखने के लिए आपको इन सारी चीजों के ऊपर भी काम करना होगा। आपको जो है यहाँ पर जो टाइटल लगाएं तो टाइटल ऐसा लगाएं जो ज्यादा से ज्यादा सर्च में आता हो। ठीक है, अच्छा सा टाइटल आप लगाएं, बुलेट लगाएं अच्छे से, ठीक है, बुलेट पॉइंट के ऊपर फोकस करें। साथ ही साथ आप जो है डिस्क्रिप्शन अच्छा डालें और इसके बाद जो कीवर्ड है वो ऐसे डालें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोडक्ट जो है वो सर्च के अंदर आ सके। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे बात करते हैं अमेजॉन प्रोडक्ट प्राइसिंग। आपको अमेजॉन के अंदर अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी सेट करनी होती है, तो आप ऐसा प्राइस सेट करें जो कस्टमर आसानी से खरीद सके। आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, आपको एमआरपी का भी ध्यान रखना होगा, आपको सेलिंग प्राइस का भी ध्यान रखना होगा, जो आपकी शिपिंग चार्जेस लग रहे हैं उसका भी आपको ध्यान रखना होगा, जो आपका रिटर्न आएगा, रिटर्न आने पे जो आपका लॉस होता है उसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आपको अपने मार्जिन को भी ध्यान रखना होगा। इन सबको ध्यान रखते हुए आप ऐसा एमआरपी डालें, ऐसा प्राइस जो है आप डालें, आप सेलिंग प्राइस ऐसा डालें जो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहे। अब आपको
आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप उसका बहुत ज्यादा हाई प्राइस डाल दें, आपको हाई प्राइस नहीं डालना है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि वेबसाइट के ऊपर भी आपको बहुत सारे कंपटीटर मिलेंगे, तो उन कंपटीटर के बीच में आपको अपना बिजनेस करना है। तो आप अपना बिजनेस कैसे उस कंपटीशन के बीच में करके ज्यादा अच्छा इनकम करें, ज्यादा आपके पास ऑर्डर आए। आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि आप जो है अपने प्रोडक्ट की ज्यादा जो है हाई जो है प्राइस रखते हैं, ठीक है, हाई सेलिंग प्राइस रखते हैं। आपको ज्यादा भी नहीं रखना और कम भी नहीं रखना है। कम इसलिए नहीं रखना है क्योंकि आपको यहाँ पर बिजनेस में आप प्रॉफिट करने के लिए आए हैं, आप अपना नुकसान करने के लिए नहीं आए हैं। तो आपको जब भी कोई इंसान बिजनेस अपना स्टार्ट करता है तो उसका एक ही मोटिव होता है कि प्रॉफिट, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी करना है। तो आप इसलिए आप अपना जो प्राइस है वो ऐसा रखें, मिडिल का रखें, ठीक है, बीच का रखें, ना ज्यादा रखें ना कम रखें, बीच का रखें, जिससे कि आपकी सेल आसानी से हो सके। तो हम यहाँ पे बात करते हैं अमेजॉन पैकिंग मटेरियल, या फिर हम कह सकते हैं अमेजॉन पैकिंग। हम यहाँ पर पैकिंग कैसे करेंगे, अपने पैकेज को पैक कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको पैकेजिंग मटेरियल की भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको टेप की जरूरत पड़ेगी, साथ में आपको यहाँ पर जो है कार्टून की जरूरत पड़ेगी, पैकेट की जरूरत पड़ेगी, इन सारी चीजों की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर पैकेजिंग मटेरियल भी लेना होगा। तो अगर आप पैकेजिंग मटेरियल की बात करें तो आपको अमेजॉन प्रिंटेड पैकेजिंग मटेरियल लेना होगा, वो आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। अगर आप मार्केट से नहीं लेना चाहते तो आपको अमेजॉन वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा, आप वहां से भी खरीद के अपने पैकेट को पैक करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्टार्ट सेलिंग गेट ऑर्डर। आपको जो है जब आप यहाँ पर सेलर बन जाएंगे तो आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी सेल्स की। अब आपको जरूरत है यहाँ पर ऑर्डर की, कि आपके पास ऑर्डर आए जिससे कि आप उसको पैक करके कस्टमर तक पहुंचा सकें और आपको प्रॉफिट हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऑर्डर के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर न्यू सेलर हैं, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखना होगी, तो आपको एकदम से ऑर्डर नहीं आने लगेंगे, ऑर्डर आने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्ट डिलीवरी एंड पेमेंट। जब आप अमेजॉन के सेलर बनेंगे, जब आपके पास ऑर्डर आएंगे तो उसको आप कैसे डिलीवर करेंगे, और साथ ही साथ जब वो डिलीवर हो जाएंगे तो कितने दिन में आपके अकाउंट में पेमेंट आएगा, तो इसके बारे में बात करेंगे अब हम यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा डिलीवरी के लिए आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे वहां पर, जिसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपको वहां पर मिलेगा वो मिलेगा FBA अमेजॉन का, उसके बाद में आपको मिलेगा इजी शिप का ऑप्शन, उसके बाद में मिलेगा आपको सेल्फ शिप का ऑप्शन। आपको इसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा FBA अमेजॉन का ऑप्शन जो होगा उसके अंदर जो सारी फैसिलिटी होगी वो सारी अमेजॉन की होगी। बस आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट को पैक करके अमेजॉन का जो फुलफिलमेंट सेंटर है या फिर वेयर हाउस सेंटर है, ठीक है, वहां पर आपको अपने प्रोडक्ट को भेज देना होगा। फिर सारा जो है उसका ऑर्डर को पैक करने से लेके सारी जो भी प्रक्रिया होगी वो अमेजॉन खुद से करेगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप जो है अगर अमेजॉन FBA पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो भी आपको बस ऑर्डर जो आएगा आपका, ठीक है, आपको बस पैक करके जो है उसको अमेजॉन के वेयर हाउस पे भेजना होगा। फिर उसके बाद जो उसका इनवॉइस से लेके जो भी अलग टाइप की पैकिंग है, ठीक है, अमेजॉन की पैकिंग है, वो सारी चीजें जो है अमेजॉन खुद से करेगा और कस्टमर तक खुद तक पहुंचाएगा। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं अमेजॉन इजी शिप। इजी शिप के अंदर जो है आपके पास जैसी कोई ऑर्डर आया उसको आपको पैक करना होगा, फिर अमेजॉन की तरफ से डिलीवरी बॉय आएगा, वो उस प्रोडक्ट को आपसे लेगा, ठीक है, पैकेज को आपसे लेगा, फिर वो कस्टमर को डिलीवर कर देगा। तो यहाँ पर इजी शिप में ये काम होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर सेल्फ शिप, तो सेल्फ शिप के अंदर आपको खुद से जो है प्रोडक्ट को पैक करना होगा, खुद ही से कस्टमर को डिलीवर भी करना होगा, ठीक है, आपको सारा काम खुद से करना होगा यहाँ पर। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर पेमेंट की, तो पेमेंट आपका जो है आपका जो आपने बैंक अकाउंट डिटेल वहां पर डाली होगी, सबमिट की होगी आपने अपने करंट अकाउंट की, ठीक है, उस अकाउंट के अंदर आपका जो पेमेंट है विद इन 15 डेज के अंदर आ जाता है। 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में वो पैसा जो है आ जाता है। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिटर्न एंड रिफंड मैनेजमेंट। आपको रिटर्न एंड रिफंड को भी मैनेज करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप अमेजॉन के सेलर बनेंगे तो आपके पास ऑर्डर आएंगे, जब ऑर्डर आएंगे तो आप उनको ऑर्डर को पैक करके डिलीवर करेंगे। जब आपको उनको डिलीवर करेंगे तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी होंगे जो आपके प्रोडक्ट को रिटर्न करेंगे, रिफंड का भी ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो रिटर्न आएगा आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे कस्टमर होंगे जो आपके नॉर्मल रिटर्न करेंगे, यानी कि जैसे उन्होंने कोई प्रोडक्ट मंगाया उनको अच्छा नहीं लगा तो वो आपको रिटर्न कर देंगे, या फिर उनका कोई साइज का अगर प्रॉब्लम है, जैसे उन्होंने एक्सेल साइज मंगाया आपने एल साइज आपकी तरफ से चला गया बाई चांस, तो उस चीज को अगर उनको जो है फिटिंग नहीं अच्छी आ रही है, या फिर उन्होंने एल साइज मंगाया और आपने एल ही साइज भेजा लेकिन उनको फिटिंग सही नहीं आ रही, तो फिर वो उसको जो है बड़ा साइज या फिर अपने हिसाब से जो भी साइज है उसका क्लिक करके आपको रिटर्न करेंगे। फिर आपको उसको चेंज करके कस्टमर को सेंड करना पड़ेगा, कस्टमर को फिर से डिलीवर करना पड़ेगा। तो ये तो एक नॉर्मल रिटर्न होता है। इसके बाद में एक होता है फेक रिटर्न। आपके पास फेक रिटर्न के भी आने के चांस रहेंगे, जैसे कि आपने जो है कोई प्रोडक्ट कस्टमर को भेजा, कस्टमर ने आपको उस प्रोडक्ट की जगह पे दूसरा प्रोडक्ट रख के आपके पास भेज दिया, तो इस टाइप के जो रिटर्न होता है उसको फेक रिटर्न कहते हैं। जब आपके पास फेक रिटर्न आएगा तो उसमें आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो आप तक आया ही नहीं।
फिर आपको उसमें जो रिटर्न होगा, ठीक है, तो उसमें आपको कुछ अमाउंट आपका खर्चा होगा, ठीक है, जो आपका अमाउंट जाएगा, ठीक है, जितने जो प्रोडक्ट है आपका जो चला गया, ठीक है, उसमें आपका कुछ ना कुछ लॉस होगा, ठीक है, आपको यहाँ पर लॉस भी होगा। तो इस लॉस को आप बचने के लिए क्या करेंगे, तो अमेजोन की तरफ से आपको एक ऑप्शन दिया जाता है अमेजोन सेलर सपोर्ट टीम, आप जो है उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर अमेजोन सेलर। आप अमेजोन सेलर बनने के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे अकाउंट बनाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर आपको गूगल सर्च के ऊपर जाना है और वहां पर आपको सिंपली अमेजोन सेलर सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको अमेजोन की वेबसाइट मिलेगी। आप अमेजोन की उस वेबसाइट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म के नीचे स्टार्टिंग सेलिंग लिखा होगा, आप उसको जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको एक नेक्स्ट फॉर्म मिलेगा। आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी, उस डिटेल को आपको वहां पर फिल करना होगा, फिर आप उसको सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इसी तरीके से आप जो है वहां पर आराम से उस डिटेल को फिल कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली वो डिटेल मांगी जाती है, वहां पर आप नॉर्मली उस डिटेल को फिल करके यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट, हमारा यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको दो चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना होगा। पहला होगा यहाँ पर जो आपके लिए जरूरी इक्विपमेंट होंगे या फिर सामान होंगे जिसके यूज करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, उसको आपको खरीदना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट भी खरीदना पड़ेगा। अगर हम सामानों की बात करें तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम खरीदना पड़ेगा, प्रिंटर खरीदना पड़ेगा, वो भी लेजर जेट का, ठीक है, लेजर जेट वाला आपको प्रिंटर यहाँ पर खरीदना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पैकेजिंग मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा, वाईफाई लेना होगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर इन्वर्टर भी खरीदना पड़ेगा, ठीक है। इन सब चीजों की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपको एक टेबल और चेयर की भी जरूरत पड़ेगी। तो इन सब चीजों में जो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कम से कम आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो अगर आप कहीं बाहर से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट को खरीदने में कम से कम आपका 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अगर आपका अपना खुद का प्रोडक्ट है तो भी उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी। तो अगर हम मान के चले तो 1 लाख रुपए की वो भी कॉस्ट आएगी। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें यहाँ पर तो आपको 1 से 2 लाख रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होगा, प्लस आपको 50,000 रुपए अलग से वर्किंग कैपिटल भी अपना रखना होगा। तो अगर हम बात करें टोटल इन्वेस्टमेंट की तो आपको यहाँ पर 1 से 2.5 लाख रुपए के बीच में आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। इस इन्वेस्टमेंट को करके आप आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी इनकम यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं तो सिंपली से आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसे लग रहा है। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।